नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज हम बिहार विधानसभा के बक्सर सदर सीट की चुनावी गणित का आंकड़ा बताएंगे आप। जी हां, 2015 के मुताबिक बक्सर में टोटल मतदाताओं की संख्या जो रही वो 2,77,847 थी, जिसमें पुरुष मतदाता करीब 53.48% थे। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 46.52% के आसपास रही। 2015 में बक्सर सदर में जो वोट पड़े थे वो करीब 57% का वोट पड़ा था और कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी 2015 में वहां से जीते थे। दूसरे नंबर पे प्रदीप दुबे जो हैं बीजेपी के, वहां से थे। सबसे बड़ी बात यह है कि बक्सर जो है वो भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2015 में ऐसा क्या हुआ कि भाजपा से वो सीट छीनी और फिर से वो कांग्रेस के पास है। जबकि कहा तो ये जाता है भाजपा के साथ ब्राह्मण और राजपूत मतदाता सबसे ज्यादा होते हैं, लेकिन 2015 में परिदृश्य कुछ बदल गया, जिसमें कि राजद और जदयू मिल के लड़ रही थी और वो सीट गई थी कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी जो हैं वहां से विजयी घोषित हुए थे और संजय कुमार तिवारी को 46,527 वोट मिले थे, जबकि प्रदीप दुबे को 56,346 मत मिले थे। करीब 9,500 वोटों से प्रदीप दुबे भाजपा के जो हैं वो चुनाव हार गए थे। जबकि तीसरे नंबर पर थे बीएसपी के सरोज कुमार, जिन्हें 15,298 मत मिले थे। चौथे नंबर पर थे भगवती प्रसाद सीपीआई के, जिन्हें 2,786 मत मिले थे। और पांचवें नंबर पर थे अशोक कुमार इंडिपेंडेंस, जिन्हें की 2,491 मत मिले थे। लेकिन वहां 11,000 वोट ऐसे 19 करीब उम्मीदवार थे जिन्होंने 11 से 12,000 वोट जो है अपने पक्ष में किए थे, जिसके कारण भाजपा के वोट कटे थे। लेकिन यदि इस बार राजद और कांग्रेस मिलकर लड़ रहे हैं तो ये फिर से सीट जो है कांग्रेस के पास गई है और अभी तक भाजपा ने बक्सर से अपना उम्मीदवार तय नहीं किया है, जबकि कांग्रेस ने ये सीट घोषित कर दी है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये होगी कि क्या गुप्तेश्वर पांडे जदयू में शामिल हुए हैं, उनके लिए क्या नीतीश कुमार के दबाव में ये सीट भाजपा छोड़ देगी? लेकिन विश्वस्त सूत्रों से जो खबर मिल रही है ये सीट भाजपा छोड़ने वाली नहीं है। यहां तक जो जानकारी आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि गुप्तेश्वर पांडे के लिए सीट तभी भाजपा ये करेगी, छोड़ेगी नहीं। गुप्तेश्वर पांडे बीजेपी में बाकायदे शामिल होकर बीजेपी से चुनाव लड़े, तब जाकर भाजपा मानेगी। यानी कि भाजपा अपने सिंबल पर ही चुनाव लड़ाएगी और इसी के लिए अभी तक माथापच्ची चल रही है और नीतीश कुमार गुप्तेश्वर पांडे के लिए अड़े हुए हैं। पिछली बार 41.23% वोट लेकर संजय तिवारी जो हैं विजयी हुए थे। अब आप ये समझ सकते हैं कि वोट जो है भाजपा का भी वोट शायद संजय तिवारी की तरफ चला गया था। बहरहाल इस बार अभी तक भाजपा ने अपने उम्मीदवार, अभी तक जब ये खबरें आप तक पहुंचेंगी तब तक भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। माथापच्ची चल रही है, लेकिन उम्मीद ये किया जाता है कि इस बार बक्सर की जनता जो है बदलाव चाहती है। हम आपको एक बात और बता दें कि सबसे आगे नाम एक उषा डी का भी चल रहा था बक्सर से, समाज सेवी हैं, आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अभी तक नाम इसी पेंच में फंसा हुआ है। जिन जिन लोगों का नाम बक्सर से भाजपा के लिस्ट में था सभी लिस्ट किनारे शायद कर दी जाए गुप्तेश्वर पांडे के लिए, और वो भी नीतीश कुमार के दबाव में। लेकिन हम आपको एक अंदर की खबर जो बता दें, गुप्तेश्वर पांडे को वहां नाको चना चबाना पड़ेगा बक्सर की सीट पर। जो खबरें आ रही हैं, लोग यहां तक कह रहे हैं कि गुप्तेश्वर पांडे यदि बीजेपी से क्या किसी भी दल से आएंगे तो उनका हारना वहां से तय है, क्योंकि उन्होंने एज इतने बड़े महकमा में रहते हुए अपने गांव और अपने इलाके के लिए आज तक कुछ नहीं किया।
तो ये जनता है, सब कुछ जानती है, तो फिर से शायद उम्मीद की जाती है कि ये सीट जो है संजय कुमार तिवारी के पास चली जाएगी और भाजपा को वहाँ मुंह की खानी पड़ेगी। आंकड़े तो यही बता रहे हैं। लेकिन यदि उम्मीदवार कोई भाजपा वहाँ बदलती है, जिसने पूरे साल वहाँ के लोगों के साथ मिलना जुलना किया है, समाज सेवा की है, यदि वैसे कोई प्रत्याशी वहाँ से भाजपा देती है, तब हो सकता है कि भाजपा की नाव पार लग जाए, वरना ये मुश्किल दिखता है बक्सर की सीट पर। जबकि बक्सर के सांसद हैं अश्वनी चौबे, वो भी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, लेकिन फिर भी कहना अभी मुश्किल है कि यदि सीट ये गुप्तेश्वर पांडे के पास जाती है तो कहना ये मुश्किल होगा कि भाजपा के खाते में आएगी। ये सीट जो है फिर से संजय कुमार तिवारी के पास ही जा सकती है, या कोई तीसरा कहीं हो सकता है कब्जा करके निकल जाए। कल फिर एक चुनावी गणित में दूसरे विधानसभा के साथ मिलेंगे। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।